भी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। शाहिद कपूर, कृति सेन, डिंपल कपाड़िया और धर्मेंद्र पहुंचे जैसलमेर। 34 साल बाद अपने जमाने के सुपरस्टार को देख फैंस के खिले चेहरे। जोधपुर के गैस हादसे के घायलों और मृतक आश्रितों को सहायता पैकेज देने की मांग न मानने पर पोस्टमार्टम नहीं करने और धरना न हटाने का किया निर्णय। चीपा बड़ौद में ट्रैक्टर से जानलेवा हमले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ट्रैक्टर किया जब्त। और खबरें विस्तार से। रुदाली और मैदान जंग के जैसी मूवी की शूटिंग के बाद एक बार फिर से डिंपल कपाड़िया और धर्मेंद्र जैसलमेर आए हैं। डिंपल करीब 34 साल बाद शूटिंग के सिलसिले में गोल्डन सिटी पहुंची है। इससे पहले वो रुदाली मूवी की शूटिंग में आई थी। धर्मेंद्र की ये 5वीं मूवी है जिसकी शूटिंग रेगिस्तान के धोरों में होगी। बुधवार की शाम करीब 6 बजे बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, डिंपल कपाड़िया, शाहिद कपूर और कृति सेन जैसलमेर पहुंचे। ये होटल मैरियट में रुके हैं। शाहिद और कृति प्रोड्यूसर दिनेश विजान के बैनर मैडॉक फिल्म्स के तले बनने वाली फिल्म रोबोट रॉम कॉम की शूटिंग जैसलमेर की अलग अलग लोकेशन पर करेंगे। फिल्म का निर्देशन राइटर से डायरेक्टर बने अमित जोशी करेंगे। अमित जोशी इससे पहले राजकुमार राव स्टार ट्रैप्ड, इंडिया, लॉकडाउन और मुंबई का जैसी फिल्में लिख चुके हैं। जैसलमेर में एक साथ 4 बड़े सितारे से मिलने के लिए फैंस काफी उत्साहित है। जोधपुर रास्ते के विवाद को लेकर केलनसर गांव में हुई हत्या के एक मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। केलनसर गांव से आए ग्रामीणों ने बताया कि 6 नवंबर को रामरख बिश्नोई के साथ 2 लोगों ने मारपीट की। मारपीट रास्ते के विवाद को लेकर की गई। गंभीर रूप से घायल रामरख को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 10 दिन तक इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा आरोपी अब भी फरार है। दूसरे आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीणों ने पूरे मामले में जांच अधिकारी बदलने के लिए मांग की है। केलनसर पुलिस थाना चाकू से आज एसपी जोधपुर ग्रामीण जोधपुर एसपी यहाँ आए मिलने के लिए। और पिछले 6 नवंबर को वारदात हुई थी। 6 तारीख से लेकर के आज तक मेरे ताऊजी एक्सपायर होने के बाद 1-2 नामजद मुलजिम है, सिर्फ एक को अरेस्ट किया है, दूसरे को अनुसंधान अधिकारी द्वारा बचाया जा रहा है। एसपी ऑफिस आज हमने ज्ञापन दिया है, ग्रामीण एसपी ऑफिस, और नए सिरे से जांच करवाने के लिए और जांच को चेंज करवाने के लिए फड़ौदी और लोअर सीओ सर्किल से बाहर किसी भी निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति को जांच दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया है। और हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी आरोपी गोपाल राम को गिरफ्तार करे और हमें न्याय दिए। चेंज कराने का कारण क्या है? चेंज कराने का कारण यह है कि इन्होंने अनुसंधान अधिकारी है, वो आरोपी गोपाल राम को बचा रहे हैं और मिलीभगत से वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे। ठीक है, आपका परिचय? मैं सुरेंद्र कुमार मोहन राम। जोधपुर के शेरगढ़ के भुंगरा गांव में हुए गैस हादसे में घायल और मृतक आश्रितों को विशेष सहायता पैकेज देने की मांग को लेकर सर समाज की ओर से एमजीएच मोर्चरी में धरना दिया जा रहा है। धरना दे रहे लोग घायलों को 25 लाख और मृतकों को 50 लाख और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। मांग न मानने पर पोस्टमार्टम न करने और धरना नहीं हटाने का निर्णय किया। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग धरना स्थल पर पहुंचे। सभी की एक ही मांग है कि सरकार इस त्रासदी के शिकार हुए लोगों को विशेष सहायता राशि का पैकेज दे। धरने पर आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, भाजपा नेता भोपाल सिंह बड़ला, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ सहित अनेक नेता भी उपस्थित है। क्या कारण? सरकार की संवेदनशीलता के खिलाफ आज 8 दिन हो गए इस घटना को। सरकार की तरफ से कुछ भी हकीकत ये हुई है कि यहाँ के अधिकारी, कलेक्टर और एसपी को भी मौके पर जाने का भी 7 दिन में समय नहीं मिला।
कल जब देवी सिंह जी भाटी आए और उन्होंने जब कहा, तब कल कलेक्टर और एसपी मौके पे गए। इतनी बड़ी त्रासदी मेरे हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी त्रासदी है और उसके अंदर सरकार में बिल्कुल संवेदना नहीं है कि रोज़ की दो तीन डेथ हो रही है। लेकिन फिर कल सब ने बैठ गए, 36 कौम के लोग हैं इसमें, कोई किसी जाति विशेष की बात भी नहीं है। नाई भी थे और भी दूसरे हमारे बाजेदार भी थे, सब लोग थे शादियों में, तो सबकी ये हुई है। 36 कौम के लोग, सारे लोग इसमें है। लेकिन कल फिर सब ने निर्णय लिया कि अब जब तक सरकार कोई उचित बात हमारी नहीं सुनेगी और उचित मुआवजा, और जो हमने डिमांड रखी है 50 लाख प्रत्येक मृतक को, 25 लाख प्रत्येक घायल को और एक सरकारी नौकरी, इन तीनों डिमांड के ऊपर हम सब यहाँ धरने पे बैठे हैं और अब कोई भी बॉडी यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी। अगर शर्तें नहीं मानी गई? नहीं, शर्तें नहीं मानी गई जब तक हम बैठे हैं धरने पे। और आज ये कोई पहली बार नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने दिए हैं पैकेज। आपको अगर ध्यान हो तो कुछ साल पहले घटना हुई थी, उसमें भी एक राजस्थान सरकार थी, उसमें 5 करोड़ का पैकेज दिया था। सरकार के हाथ में सब कुछ है, टैक्स का पैसा है, किसी का व्यक्तिगत पैसा थोड़ी है। जब हम लोग खुद के लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, जब ऐसी कोई त्रासदी हो जाए या किसी पे संकट आ जाए, उस समय कम से कम सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए और सबके साथ समान दृष्टि से देखना चाहिए, भेदभाव वाली दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भरतपुर के रुदावल से खबर, जहां ढंढाल वाले हनुमान जी की पावन नगरी रुदावल में समस्त क्षेत्रीय भक्तगणों व कस्बा वासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास नेमिचंद कुशवाहा ने बताया कि प्रत्येक पुत्र को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। जो पुत्र माँ बाप की बात मानता है कभी भी धोखा नहीं खाता। इसी प्रसंग के चलते बताया कि माता गांधारी की बात दुर्योधन ने नहीं मानी और कृष्ण की बात मानकर गांधारी के पास नग्न अवस्था में होकर नहीं आए और माता ने जैसी नेत्र खोले तो उनका शरीर जंगा की जगह से ब्रज का नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ और भी उपदेशक बताए। वहीं कथा में प्रशिक्षित भूमिका निभा रहे उप सरपंच राजेंद्र सिंह परमार ने कथा विराम 23 दिसंबर शुक्रवार को पूर्णाहुति हवन यज्ञ व भंडारे के साथ होगा। बारां के चीपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर से जानलेवा हमले के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को जब्त किया। थानाधिकारी रामपाल शर्मा ने बताया कि लक्ष्मीपुरा निवासी रामविलास मीणा ने परिवार के आधा दर्जन लोगों पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमला करने को लेकर 16 नवंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी जांच कार्रवाई करते हुए मुलजिमों की गिरफ्तारी को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारा जिनेंद्र कुमार जैन के सुपरविजन व पूजा नागर डीवाईएसपी छबड़ा के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें गिरफ्तार कर लिया है आरोपियों को। साथ ही मामले को लेकर आरोपियों से अनुसंधान भी जारी है। चीपा बड़ौद में निर्वाचन विभाग राजस्थान के आदेश अनुसार उपखंड चीपा बड़ौद में सभी मतदान केंद्रों पर 17 वर्ष व इससे अधिक आयु प्राप्त युवाओं के मतदान सूची में नाम जोड़े जाने के लिए निरंतर कैंपेन किया जा रहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास प्रजापत ने बताया कि मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 17 वर्ष से अधिक के आयु के युवतियों अपने आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ से संपर्क कर संबंधित मतदान केंद्र पर 20 दिसंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अलवर से खबर, जहां अलवर में 9 बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान दिलाया गया, जो ज्ञापन के माध्यम से शहर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। विधायक ने जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एएसपी, कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी लगे हैं। क्या वह कांग्रेस कार्यकर्ता है? शहर की समस्याओं को छोड़कर जिला प्रशासन राहुल गांधी की पूजा अवभक्त करने में लगे हैं, जबकि शहर की सड़कें टूटी है, रोड, लाइट, सफाई आदि व्यवस्थाएं ठप पड़ी है। जी सर, आज ज्ञापन छुपा है, क्या मांगे पुलिस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमको जानकारी है 20 तारीख को अलवर पधार रहे हैं और पिछले 1 महीने से हमारा जिला प्रशासन हो, नगर परिषद प्रशासन हो, नगर विकास न्यास हो, पूरा चाक चौबंद होकर के उनकी अगवानी में लगा हुआ है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण, आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन एडीएम प्रथम को सौंपा है। उसमें हमने जो शहर की मोटी मोटी समस्याएं हैं, जिसमें 10 करोड़ की सड़कों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी पीडब्ल्यूडी बनाने की, उनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। 11 वार्डों में नगर परिषद के द्वारा 13 एनआईटी लगाई गई थी,
उनके टेंडर खुल गए, उनके और वर्क ऑर्डर ठेकेदारों को देने थे, लेकिन आनंद फानंद में उनको निरस्त कर दिया गया। 7 करोड़ की सड़कों के प्रपोजल नगर परिषद ने बना के डीएलबी डायरेक्टर साहब को भेजे थे। वहां से स्वीकृति आने के बाद उन 7 करोड़ की सड़कों को निरस्त कर दिया गया। सफाई की व्यवस्था इस प्रकार की है कि 65 वार्ड है, 50 ऑटो टिपर है, उसमें 35 ही ऑटो टिपर काम कर रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण का काम रुका पड़ा है। पेयजल की बात करूं तो पेयजल सर्दी में भी 10 से 15 मिनट मिल रहा है, उसमें भी एक दिन छोड़कर एक दिन दे रहे हैं। कई बार ये होता है कि कभी बहाना लेते हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पेड़ों की कटाई चल रही है इसलिए बिजली बाधित हो गई, कभी समरसेबल खराब हो गई। पेयजल भी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और जिस प्रकार से अलवर शहर के अंदर आवारा पशु हो, बंदर हो, कुत्तों हो, उनका आतंक मचा हुआ है। नगर परिषद के द्वारा जब प्रयास किया जाता है उनको पकड़ने का, तो हमारे कांग्रेसी नेता उनको छुड़वा देते हैं, उन कुत्तों और बंदरों को प्रोटेक्ट करते हैं। अलवर की जनता त्रस्त है, व्यवस्था सारी बेहाल हुई पड़ी है। और जिस प्रकार से आज मैंने जिला कलेक्टर महोदय को हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें ये मांग करी है, पिछले 1 महीने में जिस प्रकार से भूगोर कट्टी घाटी से लेकर के वक्तल की चौकी तक जो अलवर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, उस मुख्य मार्ग को जिस प्रकार से आपने सजाने का काम किया, एक तिनका सड़क पे नहीं दिख रहा, सड़क बनी हुई है उसको दोबारा सड़क बना रहे हैं, साफ सफाई पूरी तरह से कर रहे हैं, रंग पुताई चल रही है। आज हमने आग्रह किया है कि आप राहुल गांधी जी के स्वागत में सड़कों को सजाएं, अच्छी बात है, लेकिन अलवर शहर की जनता भी ये मांग करती है कि 65 वार्डों में भी इसी प्रकार का काम होना चाहिए। जो सड़कें क्षतिग्रस्त है उनका निर्माण कराया जाए, सफाई व्यवस्था भी इस प्रकार से की जाए, क्योंकि एजेंसी नगर परिषद काम कर रही है, नगर विकास न्यास काम कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 4 साल में इन एजेंसियों ने काम क्यों नहीं किया और 1 महीने में ऐसी क्या घटना या दबाव आया, सारी प्रशासन इंक्लूडिंग कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब चाक चौबंद होकर के इस काम में लगे हुए हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जिला कलेक्टर महोदय को आग्रह किया है कि आप जिस प्रकार से इस सड़क को सजाने में लग रहे हैं, 65 वार्ड प्लस हमारी जो ग्राम पंचायत लगती है बेला का, दिवाकरी और भूगोर, उसमें इसी प्रकार का काम कराएं, सड़कों का निर्माण कराएं, जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ सीवरेज डलवाएं, सफाई का काम बढ़िया तरीके से कराएं, दिन प्रतिदिन पेयजल का उपलब्ध हो। खबर बीकानेर से, जहां करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय सीनियर वर्ग 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ में कोलायत के सुंदर बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके आधार पर उसका चयन 17 और 18 दिसंबर को भरतपुर में होने वाले राज्य स्तरीय 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ में चयन हुआ। कपिल मुनि निःशुल्क स्पोर्ट्स अकेडमी के कोच राम अवतार सेन ने बताया कि सुंदर बिश्नोई शाम को बीकानेर टीम के साथ भरतपुर खेलने जाएगा। सुंदर बिश्नोई का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने पर अकेडमी के सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। चार दिसंबर 2022 को बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में हुई 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में अपने कोलायत के सुंदरलाल बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके आधार पर इनका चयन 17 और 18 दिसंबर को भरतपुर में होने वाली राज्य स्तरीय 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में चयन हुआ है। ये आज शाम को बीकानेर टीम के साथ भरतपुर के लिए रवाना होंगे। इससे पूरे कोलायतवासी में खबर में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत गुरुवार को प्रचार रथों को रवाना किया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने उपनिदेशक कृषि विस्तार कार्यालय स्टेशन रोड से इन प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि पीसी मीणा सहित अन्य अधिकारी भी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का कहना था कि राज्य सरकार भी फसल बीमा योजना को लेकर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रवाना किए गए रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी देंगे। जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े बजरी माफियाओं के बीच हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और वारदात में प्रयुक्त 9 वाहनों को जब्त करने में कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि बुधवार को बजरी तस्करी के मामले में ओम प्रकाश रलिया और सागरा राम के बीच विवाद हो गया। इस घटना में फायरिंग भी हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी के डंपर व कैंपर से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और दहशत में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर अपराधियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में आरोपी राजेश बिश्नोई, मालाराम बिश्नोई, सूरज और सईराम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस वारदात में प्रयुक्त 9 वाहनों को भी जब्त किया है। कोई भी माफिया हो, चाहे तो ड्रग माफिया हो, चाहे हथियार माफिया है या बजरी माफिया है। गत दिनों में बजरी माफिया काफी पनपा है,
तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि न केवल माफियागिरी करें, उसके अलावा ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी अराजकता पैदा कर रहे हैं। हथियार भी इनके पास में ये मुहैया हो रहे, कहीं से भी हो रहे हैं, और इन्होंने अपनी गैंग्स भी बना ली है। तो इसको तोड़ने के लिए इन पे सख्त कदम उठाने के लिए, मतलब इन पे सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सख्त कार्रवाई करने के लिए एक तो हमने ये किया कि जिस भी अपराधी को अरेस्ट करेंगे, उसकी जो चल अचल संपत्ति है उसको भी अगर उसने उस दौरान परचेज किया है तो इंक्वायरी करने वाले उस संपत्ति को भी सीज करेंगे। चाहे तो उसने उसके बाद मकान बनाया हो, प्लॉट लिया हो, कोई फार्म हाउस लिया हो, या और कोई प्रॉपर्टी ली हो, गाड़ी खरीदी हो, तो उसको भी हम ये मानते हैं कि इससे जो अवैध गतिविधि है उनके उससे जो धनोपार्जन किया था उसने एक वस्तु की उसको वो करेंगे। उसको लेने के बाद उसका प्रॉपर हम पूरा रिमांड लेंगे, जितना रिमांड हमें नियम अनुसार विधि के अनुसार मिल सकता है। पूरा रिमांड लेने के बाद में उसके पूरी नेक्सस तक पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में स्ट्रिक्टली उसको डील करते हुए कोशिश करेंगे कि आइंदा से वो अपराध कारित नहीं करे। वो ही नहीं बल्कि उसकी गैंग्स के जितने भी लोग हैं वो अपराध करना छोड़ दें। क्या नाके बंद करने से ऐसी घटना? नहीं, नाके बीच में बंद किए थे, अभी नाके चालू हैं। अभी नाके चालू हैं। पहले नाके इसलिए बंद किए थे कि नाके में 2 ही व्यक्ति होते थे, अब 1 दिन का जाब्ता लगा करके नाके वापस से चालू है। राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल का नाम लगभग बदलने की तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली है। और वहीं एक निजी समाचार पत्र के संपादक गोपाल शर्मा ने मांग की है कि अल्बर्ट हॉल का नाम गांधी जी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गोपाल शर्मा ने कहा कि परतंत्रता की मानसिकता के प्रतीक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का नाम बदले जाने की सूचना राष्ट्रीय जागरण का एक सुनहरा अध्याय है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई भी दी है और शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने प्रार्थना की है कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का नाम बदलकर पूज्य महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाना चाहिए। अल्बर्ट हॉल पूज्य महात्मा गांधी की यादों से जुड़ा है। वो 24 फरवरी 1902 को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम आए थे और इसके बारे में उन्होंने 4 मार्च 1902 को गोपाल कृष्ण गोखले को एक पत्र भी लिखा था। महात्मा गांधी के नाम पर म्यूजियम का नाम रखे जाने से अमृत महोत्सव काल में यह उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। ऐसे ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे राजस्थान के हिस्टोरिकल पैलेस हो, जहाँ जिसके नाम अंग्रेज काल से जो चले आ रहे हैं, उसको कई बार बदला भी गया है। कहीं जयपुर में भी अल्बर्ट हॉल को लेके जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने बयान दिया है, आपने अपनी तरफ से जो बात रखी है कि इस तरीके का नाम रखा जाए तो आगे किसी राजनीति का शिकार नहीं हो, क्या है बात? अल्बर्ट हॉल का नाम बदले जाने की बात और सोच यह स्वागत योग्य है और इससे गुलामी की मानसिकता के ऊपर एक आघात भी लगेगा और भारत की जनता के लिए खुशी की बात होगी। लेकिन इसका नाम रखे जाते समय यह विचार किया जाना चाहिए कि यहाँ पर 24 फरवरी 1902 को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में महात्मा गांधी आए थे और 4 मार्च 1902 को उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को पत्र लिखकर अल्बर्ट हॉल की काफ़ी प्रशंसा की थी। इसलिए ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, महात्मा गांधी से जयपुर के संबंधों को ध्यान में रखते हुए, और जब हम प्रिंस अल्बर्ट का नाम हटाकर कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के नाम के ऊपर रखा जाना लोकतांत्रिक होगा और लोगों के मन को हर्षित करेगा, हमारी ऐतिहासिक परंपरा को जोड़ने का काम करेगा। और जब यह अल्बर्ट हॉल की बात उठी है तो यह मेयो कॉलेज तक जानी चाहिए। गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नाम बदले जाने चाहिए। जब हम अपने परिवारों के अंदर अपने बच्चों के नाम दूसरे देशों के, हमारी गुलामी की प्रतीक लोगों के नामों पर नहीं रखते हैं तो कम से कम धरोहर के नाम और प्रमुख स्थलों के नाम उन पर नहीं होने चाहिए। आपने इसको लेके सीएम साहब से क्या पत्र लिखा? सीएम साहब को मैंने आज एक दोपहर में पत्र भेजा है और उनकी अल्बर्ट हॉल का नाम बदले जाने की योजना का स्वागत करते हुए, उनको साधुवाद देते हुए उनसे प्रार्थना की है कि इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर होना चाहिए। महात्मा गांधी ही क्यों रखा जाए सर? जी, महात्मा गांधी नाम ही क्यों रखा जाए? इसका कोई तो नाम रखेंगे, राजनीतिक नाम थोड़ा सी कोई नाम रखेंगे। जैसे यह महाराजा राम सिंह के समय पर बनना शुरू हुआ था और माधो सिंह जी द्वितीय के समय यह बनकर के तैयार हुआ, लेकिन चूंकि राजशाही चली गई, राजशाही के बाद में लोकतंत्र आया है, तो लोकतंत्र से जुड़े हुए नाम रखने से और व्यक्ति के नाम रखना सीधे प्रेरणा देता है। जैसे हम किसी वस्तुगत नाम रखते हैं या किसी सैद्धांतिक नाम को रखते हैं,
उससे ज़्यादा प्रेरणा वे नाम देते हैं जो कि हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करें। जैसे सुभाष चंद्र बोस का नाम है, सरदार पटेल का नाम है, भगत सिंह का नाम है। ये सब नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई विवाद नहीं है, हमको प्रेरणा देते हैं ये नाम, चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। उनको लोकमान्य तिलक का नाम है, अच्छा ही लगेगा। तो हमारे अल्बर्ट हॉल से, चूंकि महात्मा गांधी एक दर्शक रहे हुए हैं वहाँ के, उन्होंने वहाँ की प्रशंसा की हुई है, तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखा जाए और महात्मा गांधी के नाम पर हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सरकार ने कोई सुझाव भी मांगे लोगों से या फिर कोई नाम? नहीं, अचानक यह बात आई है कि श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह विचार आया है कि अल्बर्ट हॉल का नाम बदला जाए। जब यह बात बढ़ी है तो निश्चित रूप से हमको एक नागरिक के नाते अपनी बात आगे रखनी चाहिए। और चूंकि यह विषय मेरा उठाया हुआ है शुरू से, महात्मा गांधी से जयपुर के संबंधों का, जो कि राजस्थान की राजनीति का अब तक अधूरा अध्याय था, अछूता अध्याय था, तो इसलिए महात्मा गांधी के नाम को इस अवसर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसे सर कई जो भी हैं, कई कास्ट हैं या जो अपने अपने कोई भी लीडर, जैसे राष्ट्रीय लीडर हैं, लीडर नहीं जो नेता रहे, जो भी है, मतलब वो अपने नाम की भी यदि सीएम को दिए हो तो नाम दे सकते। हाँ, क्यों नहीं। अगर कोई इससे भी मजबूत दावा साबित होता है तो वो नाम भी हो सकता है। हमारे जो नेता महात्मा गांधी का नाम तो सर्वचर्चित है। ऐसे विभिन्न समाजों में ऐसे ऐसे त्यागी लोग हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना सारा जीवन लगा दिया, और उनको कोई याद नहीं करता है। उनको याद करने का समय हम लोगों के रहते हुए आता है तो बहुत खुशी की बात है। ये तो एक अच्छी बात है। तो गांधी जी की 150 जयंती भी कम है। हाँ, अभी चूंकि बीती है और राज्य सरकार ने काफी घोषणाएं की थी महात्मा गांधी के नाम पर, उसको भी इस बहाने सार्थक एक शुरुआत होती है। और दूसरी चीज है कि महात्मा गांधी किसी विवाद में नहीं है। महात्मा गांधी को सबने स्वीकार कर लिया, हमारे नोटों पर महात्मा गांधी छाप दिए। तो इसलिए निश्चित रूप से महात्मा गांधी चूंकि दर्शक हैं, अल्बर्ट हॉल के सबसे बड़े दर्शक हैं, स्वामी विवेकानंद जी, गोविंद देव जी के दर्शक हैं, तो इस तरह हमारे जयपुर से जुड़ी हुई जो पुराने महापुरुष हैं, जो यहाँ पर आते जाते रहे हैं, उनका लोगों को पता तो होना ही चाहिए कि इन सड़कों से महात्मा गांधी गुजरे थे, वो अल्बर्ट हॉल आए थे, वहाँ पर बैठे थे, विवेकानंद जी जयपुर आए थे, उन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे व्याख्यान दिया था। ये सब बहुत पवित्र चीज़ है, ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए लोगों के ध्यान में। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के